नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले जो EPS 95 पेंशन धारकों का आंदोलन हुआ था, श्रम मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, वित्त मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और EPFO के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई थी। दोस्तों इसी सब को देखते हुए सभी EPS 95 पेंशन धारकों को बेसब्री से इंतज़ार है। NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी लगातार श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए हैं। दोस्तों उनको जो जानकारी मिली है, श्रम मंत्री जी ने EPFO के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्या कुछ हुआ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया गया है कि 30 जुलाई 2024 को श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ इस बैठक में NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत, NAC चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। वहीं दोस्तों NAC गुजरात टीम ने भी श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मिलकर दबाव बनाए रखा है। वहीं दूसरी तरफ NAC के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने EPFO CPFC रमेश कृष्णमूर्ति जी के साथ 27 अगस्त 2024 को बैठक की। उसके बाद 28 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी परमा सेन जी के साथ पेंशन वृद्धि के कई बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर विस्तारपूर्वक बातचीत की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आपकी पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया सामने। कमांडर अशोक रावत जी से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह संपर्क किया था और एडिशनल सेक्रेटरी ने दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, तो वह स्पष्ट करा दिया गया है। वहीं दोस्तों कमांडर अशोक रावत जी ने अभी 4-5 दिन पहले EPFO के अधिकारियों से संपर्क कर पेंशन वृद्धि के मामले में प्रगति पर जानकारी मांगी थी, तो EPFO की तरफ से पॉजिटिव प्रपोजल तैयार है, ये ऐसा EPFO ने बताया। और दोस्तों वहीं बताया कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ डिस्कस होना बाकी है। श्रम मंत्री जी ने कहा है कि 1-2 दिन में EPFO के अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों इस सूचना के आधार पर 13/9/2024 को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। इस बैठक में CPFC और एडिशनल सेक्रेटरी रमेश कृष्णमूर्ति जी के साथ EPFO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। रमेश कृष्णमूर्ति जी के साथ NAC के पदाधिकारियों ने पहले बैठक की थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बैठक में कई स्कीम पर रिव्यू किया गया है और हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई है। हायर पेंशन में आ रही परेशानियों और उसके निवारण पर भी सुझाव भी रखे गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हायर पेंशन के लिए प्राप्त समस्त आवेदनों और उस पर की गई कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई है। और दोस्तों वहीं मिनिमम पेंशन के संबंध में EPFO द्वारा तैयार हुए डॉक्यूमेंट्स पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और दोस्तों NAC के द्वारा जमा किया गया डॉक्यूमेंट्स और मांग पत्र पर भी बैठक में प्रस्तुत किए गए। इन सब पर क्या निर्णय लिया गया है और क्या निर्देश दिया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। दोस्तों संभावना यह है कि EPFO के द्वारा NAC के अधिकारियों से संपर्क कर कोई जानकारी दी जाएगी, अन्यथा EPFO की प्रेस रिलीज कर कोई जानकारी सभी के सामने साझा की जाएगी। इसका सभी पेंशनरों को
बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों वहीं वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद दिया गया 15 दिन का समय भी आज समाप्त हो गया। दोस्तों इसलिए एनएसी अपने CWC के लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब हर जिले में बड़ी बड़ी मीटिंगें कर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। अगर समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो पेंशनर उसका सही तरीके से जवाब भी देंगे। सभी पेंशनरों के समझ में आ गया है कि सरकार हर बार आश्वासन में उलझाकर बचकर निकल जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों EPS 95 पेंशनधारकों को मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार बार बार आश्वासन दे करके टाल मटोल कर करके निकल जा रही है, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होगा। सरकार को जैसे पिछले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, इससे ज़्यादा इस बार के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है पूरे देश में। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग रोते हैं। लोग पूछते हैं कि हम आत्महत्या क्यों न करें, क्यों ना हम सामुदायिक आत्महत्या करें। इतना बड़ा गुस्सा होने के बाद अगर सरकार को ये समझ में नहीं आता है तो इतनी कम सेंसिटिविटी सरकार में ठीक नहीं है। आपने जो पिछले परिणाम देखे, इसके अगले वाले परिणाम और भी भयंकर होंगे। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार का काम करेंगे, ये हमारा शब्द है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, इससे ज़्यादा इस बार के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई। वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।